जॉब एनालिसिस क्या है, ध्यान से देख लो। मैन पावर प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या स्टडी किया कि मैन पावर प्लानिंग का क्या मतलब है। हमको ये देखना होता है कि फर्म के अंदर जो भी हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उनके अंदर क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों बातों का ध्यान रखना होता है। अब ये कह रहा है कि मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना, ये मैन पावर प्लानिंग का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हमको अभी ध्यान से देखना है। कहता है कि जो फर्म में हमें मैन पावर की प्लानिंग करनी होती है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट का पता लगाना है, उसके अंदर क्वालिटी क्वांटिटी का भी पता लगाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है, इसकी तरफ हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो ये सारी बातें कहाँ पे आने वाली है, जॉब एनालिसिस डिजाइन में भी आने वाली है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। मैं यहां पे दो बातें कर रहा था, एक तो क्वांटिटी की, एक मैं बात कर रहा था क्वालिटी की। क्वांटिटी और क्वालिटी। अब ये क्या कह रहा है कि क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। क्वांटिटी एक्सपेक्ट का मतलब होता है डिटरमाइनिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। हमको कितने लोगों की जरूरत है काम करने के लिए। द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू डू द सम वर्क कम अंडर द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। अब अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो मेरे को यह पता चलाना है कि कितने लोगों की जरूरत है। क्वालिटी की बात करूं तो मेरे को यह पता लगाना है कि उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी की बात कहां पे आएगी, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट में। डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द नेचर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब टू बी फिल्ड इज एसेंशियल फॉर द डिटरमाइनिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस जॉब के लिए जिस तरह के इंसान की जरूरत है उसके हम बारे में हम पता लगाते हैं। मतलब जॉब एनालिसिस के अंदर जो भी जॉब हमारे पास वैकेंट है, सीट वैकेंट है, उसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सच नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द जॉब एनालिसिस। इस तरह की इंफॉर्मेशन को कहां से मिल सकती है, जॉब एनालिसिस के थ्रू। जॉब एनालिसिस जो टॉपिक अब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया हुआ है। तो जॉब एनालिसिस से हमें क्वालिटी क्वांटिटी, जो जॉब हमारे पास पोस्ट वैकेंट है उसके बारे में जो खास इंफॉर्मेशन है, ये सारी खास इंफॉर्मेशन को मिल सकती है। कहां से मिल सकती है, जॉब एनालिसिस के थ्रू। तो जॉब एनालिसिस रियलिटी में क्या है, जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है स्टडी करने की ऑपरेशंस, ड्यूटी, organizational objectives aspect of the job in order to derive specification or as they are called by some job description। मतलब जॉब एनालिसिस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये रियलिटी में एक प्रोसेस है स्टडी करने की, ऑपरेशंस को, ड्यूटी को और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट को स्टडी करने की, जिसमें हम कुछ खास बातें ही लेकर चलने वाले हैं। अब ये टॉपिक अगर आपको हम थोड़ा सा आगे लेके चले तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ पाओगे। कहता है कि जॉब एनालिसिस रियलिटी में एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा हम जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड and the information of the various factors related to jobs are collected and compiled to determine the work condition, nature of the work, qualities of the person to be employed on the job, position of the job, opportunities available and the authorities and privileges to be given on the job, etc। ये बात क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। ये कह रहा है कि जॉब एनालिसिस वास्तव में एक प्रोसेस है। जॉब एनालिसिस वास्तव में एक प्रोसेस है जिसमें हम जॉब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। कौन से फैक्टर से रिलेटेड, जिस जॉब के बारे में हमें कलेक्शन करनी है, कंपाइल्ड करनी है, और जो वर्क की जो कंडीशन है, जो काम का जो नेचर है, क्वालिटीज है पर्सन से, उससे रिलेटेड, और जो काम कर रहे हैं अपनी पोजीशन पर, अपॉर्चुनिटीज जो उनके लिए अवेलेबल हैं, जो उनके लिए अथॉरिटीज अवेलेबल हैं, उनके पास जो छूटे अवेलेबल हैं जॉब पे काम करते हुए, इन सभी से रिलेटेड स्टडी को ये क्या बोल रहे हैं, जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस रियलिटी में एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर
हम ड्यूटीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अथॉरिटीज की और भी जो काफी सारी बातें हैं, इन सारी बातों के ऊपर स्टडी करते हैं। दैट इज जॉब एनालिसिस। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो जॉब एनालिसिस का जो मेन पर्पस है वो क्या है? डेटा को कलेक्ट करना एंड टू एनालिसिस द डाटा रिलेटेड टू ए जॉब। हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर काम से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड हम क्या करते हैं, डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर गहन अध्ययन करने वाले हैं जॉब को लेकर। तो कह रहे हैं कि जॉब को हम एनालिसिस कर सकते हैं ओनली आफ्टर इट हैज बीन डिजाइंड एंड समवन इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग इट। जॉब एनालिसिस तब हो सकती है जब हमने इसको पहले से डिजाइन कर लिया हो और इसके ऊपर कोई काम कर रहा हो। आगे वो क्या कह रहा है, जॉब एनालिसिस इज दस परफॉर्म्ड अपॉन ऑनगोइंग जॉब्स। मतलब जॉब एनालिसिस आप कब कर सकते हैं? जॉब एनालिसिस आप तब कर सकते हो जब हमारा काम चल रहा हो, जॉब हमारी चल रही हो। एज जॉब्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, ए जॉब एनालिसिस में बिकम ऑब्स्टेकल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। तो ये कह रहा है कि जॉब एनालिसिस आप केवल और केवल तब कर सकते हो जब हमारी जॉब चल रही हो, हमारे पास एक सीट है, उस सीट के ऊपर इंसान बैठा हुआ है, काम कर रहा है, तब आप जॉब एनालिसिस कर सकते हो। अब आगे वो क्या कह रहा है, कहते हैं कि डाटा रिलेटेड टू जॉब मे बी क्लासिफाइड एज अंडर। जो भी डेटा अवेलेबल होता है जॉब को, हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जॉब की आइडेंटिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ द जॉब, जॉब की क्या प्रकृति है। फिर अगली बात क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन द डूइंग द जॉब, मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू द जॉब, personal qualities required to the job and the relation of the job with other jobs in the organization। तो हमने पीछे क्या देखा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जॉब को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? इन 7-8 पॉइंट के बेस पर। पहला पॉइंट है जॉब आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है नेचर ऑफ द जॉब, थर्ड है हमारे पास ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द जॉब। जॉब में कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, जॉब करते हुए हमारी कौन सी मटेरियल और इक्विपमेंट की जरूरत है, कौन सी पर्सनल क्वालिटीज की जरूरत है, जो जॉब कर काम कर रहे हैं, जो जॉब का जो रिलेशन है उसका फर्म की और जॉब के साथ क्या रिलेशन है। तो इस सब के लिए हमको क्या करना है, एक केयरफुली एग्जामिनेशन ऑफ द डेटा। हमको जो भी एग्जामिनेशन करना होता है, जो भी हमको परख करनी होती है, जो भी बात हमको समझनी होती है, वो बहुत केयरफुली करनी होती है। हमको डेटा कलेक्ट बहुत ध्यान से करना होता है और उसको ध्यान से हमको क्या करना होता है, क्लासिफाइड करना होता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जॉब एनालिसिस के कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप जॉब एनालिसिस का टॉपिक थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाएंगे। जॉब एनालिसिस आगे है क्या, थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम इसको देख लेते हैं। पहली बात, सिंप्लीफिकेशन। ए जॉब में बी एनालाइज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। एक जॉब को हम एनालिसिस क्यों करते हैं, किसी भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड द मेथड इन्वॉल्व इन इट, इसके अंदर जो भी मेथड इन्वॉल्व होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए। दिस विल मीन डिसाइडिंग द जॉब, रीडिजाइनिंग द जॉब, वर्क सिंप्लीफिकेशन हेल्प टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्सनल। जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो उससे किसी भी इंसान की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। हम जब भी काम को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी काम को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस काम को सिंपल बनाने से क्या हो जाएगा, सामने वाले की क्वालिटी में, सामने वाले की प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होने वाला है। प्रोसेस हमारी सिंपल हो जाएगी, मेथड हमारे सिंपल हो जाएंगे और हमारा काम सिंपल हो जाएगा। सामने वाले की जो इंसान है, जो काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है जॉब एनालिसिस का, वो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। जॉब एनालिसिस के अंदर हम पहले से स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, ये काम ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इस क्वांटिटी का होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड हम पहले से फिक्स कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास सपोर्ट टू अदर पर्सनल एक्टिविटीज। तो जॉब एनालिसिस क्या करता है, जो इंसानों की जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब इवैल्यूएशन, इनको भी सपोर्ट प्रदान करता है। क्योंकि जॉब एनालिसिस के अंदर मैं क्या करता हूं, सारी चीजों को सिंपलीफाई तरीके से करता हूं। कहां पर कितने लोगों की जरूरत है, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए,
ये सारी बातें तो पहले से मैं सोच ही लेता हूं। जब मैं सोच लेता हूं तो पहले क्या होगा, काम सिंपल हो जाएगा, स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड फिक्स होने के बाद इस जॉब एनालिसिस की हेल्प से रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में या जॉब की इवैल्यूएशन में, इन सारी कामों में भी इससे सपोर्ट मिलने वाली है। तो यहां पर हमने क्या स्टडी किया, जॉब एनालिसिस के हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स स्टडी किए हैं ताकि जॉब एनालिसिस के क्या यूजेस हैं, क्या इसके उपयोग हैं। पहली बात ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजाइन होता है इसी के अकॉर्डिंग हो जाता है कि जॉब एनालिसिस विल बी यूजफुल इन द क्लासिफाई द जॉब। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जॉब को क्लासिफाई कर देते हैं। अब हमारे पास मान लो 20 जॉब हैं, तो 20 जॉब को हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये पहला डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, चौथा, पांचवा। तो जॉब एनालिसिस से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। टॉप लेवल पे कौन होगा, मिडिल लेवल पे कौन होगा, लोअर लेवल पे कौन होगा, ये सारा का सारा हमें कहां से पता चलता है, जॉब एनालिसिस से पता चलता है। कहां पे कौन सा बंदा बैठेगा, उसके पास क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए, पोजीशन क्या होंगी, कौन बॉस होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, ये सारी की सारी बातें यहां पर पहले से फिक्स हो जाती है। ये सारा का सारा जॉब एनालिसिस में होता है। ठीक है, आगे देखो मैन पावर प्लानिंग। अब जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास ये तो पता चल ही जाता है कि हमको मैन पावर की प्लानिंग कितनी करनी है। बोले तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है, कहां पर है, उसमें क्या क्वालिटी होगी और क्या क्वांटिटी होगी। तो जॉब एनालिसिस से हमारा जो दूसरा काम हो जाता है वो मैन पावर की प्लानिंग भी हमारी हो जाती है। इसके बाद हमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में बहुत इजी हो जाता है। ये बात तो हमने पहले भी स्टडी कर लिया है, क्या, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। क्योंकि जॉब एनालिसिस से हमको ये तो पता चल ही गया कहां पर कितने लोगों की जरूरत है, कहां पर कितने लोगों की जरूरत नहीं है, क्या क्वालिटी क्या क्वांटिटी। तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन भरने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। एप्लीकेशन भरने के लिए वो आएंगे, एप्लीकेशन भरेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्शन करने वाले हैं। तो जॉब एनालिसिस से क्या हुआ, हमारा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम भी पूरा हो रहा है। अगला है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब हमने किसी भी जॉब के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, बंदा वहां पर काम करने के लिए आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा, फर्म के अंदर उनका सभी के साथ प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन का काम बहुत अच्छे से करा सकता हूं। जॉब एनालिसिस से हमें सामने वाली जॉब्स के बारे में भी बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो हम सामने वाले को दूसरी पोस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं। तो डेफिनेटली जॉब एनालिसिस से हमारा प्लेसमेंट का और ओरिएंटेशन का काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर ये बात भी आपको पता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराना भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस के अंदर आपने ये बात अच्छे से देख ली, जो हमारे पास पार्टिकुलर पोस्ट है, उस पोस्ट की सबसे खास बात क्या है, जो जॉब हमारे पास वैकेंट है उसके ऊपर क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्वांटिटी चाहिए, कितना अच्छा इंसान चाहिए। तो जब हमको पता चली गया तो उसके हम बाद में क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी दे पाएंगे। जॉब एनालिसिस से ही हम बाद में काम की इवैल्यूएशन भी कर पाते हैं कि काम हमने जो डिसाइड किया था वो काम उस अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, काम होगा नहीं होगा। तो जॉब की इवैल्यूएशन भी हो सकती है। फिर इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या होता है, हम सामने वाले को जो काम देते हैं और सामने वाले ने जो काम किया, दोनों को कंपैरिजन करा सकते हैं, काम का मूल्यांकन कर सकते हैं कि काम जिस अकॉर्डिंग कहा गया था और जिस अकॉर्डिंग हुआ वो वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ जो कहा गया था। तो दोनों की मूल्यांकन हम आसानी से कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसी तरह से है जॉब की डिजाइनिंग। जॉब की डिजाइनिंग के अंदर क्या बोल रहा है कि जॉब की डिजाइन को भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस हेल्प करता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर को डिजाइनिंग द जॉब बाय मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द जॉब एलिमेंट्स, कि वो जॉब के एलिमेंट्स के ऊपर स्टडी करके क्या कर सकते हैं, जॉब को हम डिजाइन कर सकते हैं। ये टाइम में, मोशन स्टडी में, जॉब की स्पेसिफिकेशन में, मेथड में, वर्क प्लेस को इंप्रूवमेंट करने में, वर्क को मेजरमेंट करने में, इन सब में हेल्प करने वाले हैं। तो ह्यूमन इंजीनियर एक्टिविटीज होती हैं, कैसी होती हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ये सारे का सारी स्टडी करते हैं जॉब एनालिसिस की हेल्प से। क्योंकि जॉब एनालिसिस की हेल्प से हम क्या करते हैं, सारा का सारा स्टडी पहले से ही कर लेते हैं। इस स्टडी को करने के बाद हम अपनी जॉब को डिजाइन कर सकते हैं कि पार्टिकुलर जॉब के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर कितने मोशन लगने वाले हैं, कितनी देर में काम होगा,
फला व्यक्ति कितनी देर में काम कर लेगा, तो ये सारी बातें हमको पहले से पता चल जाती है। तो ये बातें कहीं ना कहीं इंजीनियर लोग भी डिसाइड कर लेते हैं, जॉब डिजाइनिंग। फिर सेफ्टी एंड हेल्थ, जब सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, जैसे हमें फैक्ट्री में कितना हीट होगा, नॉइस होगा, धुआं, ये फ्यूम, ये सारी की सारी बातें हमको पता चल जाती है। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, कुछ मेजर कर सकती है ताकि रिस्क को हम कम से कम कर सकें और वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रख सके, उनको बीमारी कम से कम हो और उनकी सेफ्टी बनी रहे। तो हम सेफ्टी के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में भी बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हैं। कैसे? जॉब एनालिसिस के हेल्प से, क्योंकि जॉब एनालिसिस के हेल्प से आप एक जॉब का, एक नौकरी का अच्छे से पता लगा लेते हो। मान लो किसी इंसान ने मशीन पे काम करना है, तो जॉब एनालिसिस के हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि मशीन धुआं छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है, इस मशीन से कोई गंदा पदार्थ बाहर तो नहीं निकलता है, इस मशीन से काम करते करते बीच में कुछ स्पार्किंग तो नहीं होती। तो ये सारी बातें तो आपको पहले पता चली जाती हैं। अब जब सारी बातें आपको पता चल जाती हैं तो सामने वाले को आप सेफ्टी और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाते हो। ये सारी बातें कहां से पॉसिबल हुई? जॉब एनालिसिस के हेल्प से। इसी तरह से हमारा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आप मेंटेन कर ही पाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कहाँ पे बॉस बैठेगा, कहाँ पे वर्कर बैठेगा, यहाँ पे कौन सा क्वालिटी का बंदा, यहाँ पे कौन सी क्वालिटी का बंदा। तो सबके बीच में कहीं ना कहीं पर एक डिसिप्लिन भी बना रहता है। फिर इंप्लॉय की काउंसलिंग भी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी जो कुछ इंप्लॉइज आते हैं ना, वो आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते होंगे कि मेरे को ये जॉब चाहिए, मेरे को वो जॉब चाहिए, मेरे को इस पोस्ट पे बैठना है। बट हमने तो जॉब एनालिसिस की हेल्प से पहले से डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पर इस क्वालिटी का बंदा, ये बंदा यहाँ पे बैठना चाहिए। तो जॉब एनालिसिस की हेल्प से काउंसलिंग में भी हेल्प हो जाती है। तो जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है करियर के बारे में, करियर की चॉइस कराने के बारे में, उनकी लिमिटेशन के बारे में। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको गाइड कराती है, उनको काफी सारा फायदा देती है प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, उनकी डिमांड से लड़ने के लिए। आगे है लेबर रिलेशंस। तो जॉब एनालिसिस क्या करता है? जॉब एनालिसिस हेल्प करता है इंप्रूविंग के अंदर, किसमें? लेबर मैनेजमेंट के रिलेशन को इंप्रूव करने के अंदर, ताकि उन सभी के बीच में जो डिस्प्यूट आते हैं और जो डिस्प्यूट्स को सोल्व करना है, वो सारा काम बहुत अच्छे से हो पाए। तो जॉब एनालिसिस की हेल्प से उनकी परफॉर्मेंस तो बढ़ती है, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को भी हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ये कैसे होगा? जॉब एनालिसिस की हेल्प से। तो जॉब एनालिसिस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत ईजी टास्क है। तो जॉब एनालिसिस के मैंने अभी क्या पढ़ी, स्टडी की है, आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। जॉब एनालिसिस के हमने यूजेस स्टडी की है, इसके अंदर हमने काफी सारे पॉइंट, लगभग 12 पॉइंट हमने स्टडी कर लिए हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको एक रिकैप करना है, इसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेना है और एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखना है कि एमसीक्यूज कहाँ का कवर आ सकते हैं। मेन बातें क्या है, आपको इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेन पॉइंट अगर आपको पता है तो एग्जाम में बहुत अच्छे से आप कवर कर पाओगे।